नमस्कार दोस्तों, आपका 30 मिनट जीएस में एक बार फिर से स्वागत है। हम आपको रीजनिंग में 2 टॉपिक कवर करवा चुके हैं। पहला था काउंटिंग ऑफ फिगर्स, दूसरा है डायरेक्शन। 2 टॉपिक हमारे कवर हो चुके थे। आज हम तीसरा टॉपिक पढ़ाने वाले हैं आपको, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, इसी में अल्फ़ा न्यूमेरिकल सीरीज भी आ जाता है। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में हमें कुछ अक्षर दिए जाते हैं और उनको बताया जाता है कि ये किस क्रम से दिया जाएगा। बाएं से दाएं को कितना कौन सा अक्षर आएगा, जैसे बाएं से 9वां का दाएं चौथा क्या अक्षर होगा। इस तरह के इसमें क्वेश्चन आएंगे। इसमें काफ़ी सारे टाइप हैं, उनको एक एक करके यहाँ डिस्कस करें। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमें अल्फ़ाबेट लेटर का पोजीशन पता होना चाहिए कि अल्फ़ाबेट लेटर जो है किस पोजीशन पे आता है। तो अल्फ़ाबेट लेटर जैसे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये हमारी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज लिखी है। यहाँ पे अगर इनका हम सीरियल नंबर देखें तो 1, 2 ये सेकंड नंबर पे आता है, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। तो अगर पेपर में इस तरह हम करेंगे कि हमें इसका सीरीज़ ये ऐसे याद करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसकी भी एक ट्रिक है याद करने की, जिसको आसानी से हम याद कर सकते हैं। पूरी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ किस सीरियल पे आएगी, ई, जे, ओ, टी, वाई। इजोटी, ई ये 5 लेटर का है, ये 10 नंबर पे आता है, ये 15 पे, 20 और 25। तो हमें सिर्फ इजोटी याद करना है। इजोटी का अगर क्रम हमें याद रहता है, ये 5 की टेबल चल रही है, 5 2 10, 5 15, 5 4 20 और 5 25। अगर जैसे हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए के की वैल्यू, के किस सीरियल नंबर पे आता है, तो यहाँ से जे के बाद के आता है तो तुरंत 10 के बाद 11। अगर पूछा जाए कि पी किस नंबर पे आता है तो ओ के बाद पी यानी 15 के बाद 16। अगर पूछा जाए एस किस नंबर पे आता है तो एस हमारा टी 20 है तो एस इससे पहले आता है यानी 19, एस 19। तो हम उसी में एक आगे पीछे, 1-2 आगे पीछे करके लेटर का सीरियल नंबर निकाल लेते हैं। तो उससे हमारी प्रैक्टिस अगर करेंगे तो जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, बजाय ये लिखने के पूरे ए से लेके जेड तक लिखो और उसके ऊपर फिर ये नंबरिंग करो। तो वो सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उससे हमारे उतने ही लेटर जल्दी से रिवाइज होंगे कि किस सीरियल पे आते हैं। जैसे कुछ लेटर हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, पी, ओ के बाद पी तो 15 का यानी 16। अगर हम बात करते हैं जी, ई, एफ, जी, एफ यानी ई 5 है, एफ, जी 2 लेटर आ गए हैं 7। अगर हम बात करते हैं एच की, एच, ई, एफ, जी, एच यानी 3 लेटर आ गए हैं 8। अगर बात करते हैं क्यू की, ओ, पी, क्यू यानी 17 लेटर। अगर बात करते हैं जेड की, जेड तो सबको पता है 26 है। डब्लू की तो डब्लू, एक्स, वाई यानी 2 लेटर पीछे यानी 23। एम की बात करते हैं, एम आएगा जे, के, एल, एम यानी 3 लेटर आगे आ रहा है 13। जे से 3 लेटर आगे आ रहा है एम यानी 13। तो इस तरह हमें प्रैक्टिस करनी होगी। ये प्रैक्टिस आप ऐसा करना कि घर पे कोई 3-4 सेंटेंस ले लेना और उन सेंटेंस में उन्हीं के ऊपर लेटर टाइप करने की कोशिश करना है। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस लेना, जैसे माई नेम इज आशीष। तो इसमें क्या करना है, तुम्हें लेटर का नंबर लिखना है M 13 बाई 25
N 14, A 1, M 13, E 5, I 9, S 19, A 1, S 19, H 8, I 9, S 19, H 8। तो इस तरह प्रैक्टिस करोगे जल्दी जल्दी आने लग जाएंगी। तो हमें ये लेटर का क्रम पता होना चाहिए। इससे क्या होता है, आसानी से जब हम इसमें लेटर पूछते हैं पूरी सीरीज में, तो आसानी से हम उनकी सीरीज बता देते हैं कि ये किस नंबर पे आ रहा है। ये जब आप घर पे 2-4 सेंटेंस में कर लेंगे तो आसानी से आप भी इतनी जल्दी से लिख पाएंगे। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस लेते हैं, आ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। ये काफ़ी फेमस सेंटेंस है, आप लोगों को गूगल करने पे भी ये मिल जाएगा। इस सेंटेंस की खासियत ये है कि इसमें हमारे 26 के 26 लेटर आ रहे हैं। जैसे काउंट करते हैं, A 1, Q हमारा आएगा PQ यानी 17, U RSTU यानी 21, I 9, C 3, K 11, B 2, R 18, O 15, W 23, N 14, F 6, O 18, X 24, J 10, U हमारा आएगा 21, M J K L M 13, P J K L M O P यानी 16, S 19, O 18, B T U V यानी 22, E 5, R 18, T 20, H 8, E 5, L 12, A 1, Z 26, Y 25, D 4, O 15 और G हमारा 7। तो इस तरह हमें कोई भी सेंटेंस दिए जाएंगे, ऐसे प्रैक्टिस कर लेना। तो जल्दी से जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी से तुम ये नंबर लिख सकते हो। कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनको हमें उन्हीं के नाम में ही छिपे होते हैं लेटर। जैसे अगर हम बात करते हैं जी इस तरह बनता है, तो जी में ही हमारा ये 7 छिपा हुआ है, तो यहीं से पता चल जाता है ये 7 लेटर है। और जैसे एच में देखो यहीं पे हम 8 बना सकते हैं, तो H 8 हो जाएगा। आई हमें बचपन में सिखाया गया था, आई 4th लेटर जो होता था वो ऐसे लिखा जाता था, IN ऐसे लिखते हैं, तो आई ये क्या बना रहा है 9, तो यानी आई जो लेटर है वो 9 को शो करता है। और इसी तरह W से पहले M देखिए, M में कौन सा हमारा लेटर दिख रहा है, ये 3, तो 3 तो वैसे हमारा C होता है, लेकिन M और एक W ये दोनों 3 जैसे दिख रहे हैं, तो ये 13 हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा। मतलब कुछ लेटर हम जिसको जैसे बना सकते हैं, जैसे N को 14 नवंबर से याद कर सकते हो, 14 नवंबर। और यहाँ पर अगर हम बात करें K को, तो किंग्स 11 पंजाब, किंग्स K for K और 11, K से 11। और भी बस ऐसे जो भी देख लेना। 6 X ये हमारे 4 हैं, तो 4 का, और ये 2 लाइनें हैं तो 2, और ये 4 टुकड़े हो रहे हैं इसके, तो 4। मतलब जैसी भी आप कहानी बना सको, स्टोरी बना सको, अगर ऐसे याद कर लेते हो तो वहाँ पर इजोटी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत जल्दी से इनको याद कर लोगे। ठीक है, तो ये अपनी स्टोरी जैसे बना लेना कि किंग्स 11 पंजाब है, 14 नवंबर है, और F हमारा, जैसे F के बजाय F तो सीधा से दिख रहा है, E के बाद F यानी 6,
ये 6 देखो, ये F ऐसे नज़र आ रहा है। तो ये अपनी स्टोरी बना के हम ये बस कुल मिला के ये करना है, लेटर तुम जितनी जल्दी इनमें नंबर भर सकते हो उतनी आसान होगा तुम्हें क्वेश्चन लगाना। चलो अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हमने तुम्हें सीरीज बता दी कैसे हमें सीखना है, कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। इनमें जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतने ही तुम जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे और टाइम की बचत होगी तुम्हारे पेपर में। चलो अब एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, सबसे पहले बेसिक मेथड से चलते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं नौमे से नौमे के दाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा? इस तरह क्वेश्चन आएगा। या फिर इंग्लिश में कह सकते हैं कि नाइन्थ fifth to the right of ninth from the left कौन सा लेटर होगा? इंग्लिश में भी आता है और हिंदी में भी आते हैं। तो यहाँ पे बाएं से नौवें के दाएं पांचवा, बस हमें इतने से मतलब है, बाद बाकी तो ये सब ऐसे लिखा हुआ है। अंग्रेजी वर्णमाला, ये हमें नोट करने वाली है कि अंग्रेजी वर्णमाला पूरी अंग्रेजी वर्णमाला की बात कर रहा है या हाफ अंग्रेजी वर्णमाला की बात कर रहा है। अभी आगे क्वेश्चन आएंगे कि हम अंग्रेजी वर्णमाला में भी सिर्फ इवन लेटर लेते हैं या ऑड लेटर लेते हैं। अभी फ़िलहाल हम पूरी वर्णमाला की बात कर रहे हैं, तो इसको अभी यहाँ से देखते हैं। यहाँ हिंदी में लिखा है बाएं से नौवें के दाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा, और इंग्लिश में फिफ्थ टू राइट ऑफ 9 फ्रॉम लेफ्ट। तो इसका एक रूल है, अगर वैसे हम गिनने बैठेंगे तो ABCDEF, जो हम वहाँ से बाएं से गिनना शुरू करेंगे, ABCDE, यहाँ से 1 2 3 4 5 ऐसे 9 लेटर पे पहुँचेंगे, यानी 9 लेटर मिलेगा हमारा I, और I के बाद फिर से 5, क्योंकि कह रहा है बाएं से नौवें लेटर पहुँचोगे, फिर नौवें लेटर के दाएं हमारा ये, इसके दाएं पांचवा लेटर, यानी 5 लेटर और चलेंगे तो 14 लेटर मिलेगा, तब हमारा कहीं जवाब आएगा N। तो इतना सब यहाँ काउंट करोगे, दिमाग लगाओगे, इससे अच्छा एक इसकी शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं। क्या करना होता है, यहाँ पे देखें, अगर हमारे पास राइट और राइट आ रही है, जैसे ये यहाँ पे जैसे बाएं और दाएं लिखा है, ऐसे अगर दाएं और दाएं होता या फिर लेफ्ट और लेफ्ट होता, तो हम क्या करते हैं, दोनों पोजीशन को माइनस कर देते हैं। अगर लेफ्ट और राइट है या फिर राइट या लेफ्ट है, तो दोनों पोजीशन को हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो यानी अगर सेम आ रही है हमारे पास पोजीशन तो माइनस करेंगे, अगर डिफरेंट पोजीशन आ रही है तो फिर प्लस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ज़रा देखो, बाएं से दाएं कैसे पोजीशन है, डिफरेंट पोजीशन है, तो डिफरेंट पोजीशन में हम क्या करते हैं, डिफरेंट पोजीशन में हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्योंकि लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट, यहाँ पे लेफ्ट राइट है और लेफ्ट है, दोनों को प्लस करेंगे। प्लस हमारा क्या आएगा, 5 + 9 यानी 14th लेटर। चलो हमने प्लस तो कर दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि 14 लेटर कहाँ से लिया जाएगा। तो 14 लेटर कहाँ से लिया जाए, बाएं से लेंगे या दाएं से लेंगे, इसकी भी यहाँ पे एक बात याद रखने वाली। अगर हिंदी में पूछा जा रहा है, हिंदी में लिखा है बाएं से नौवें के दाएं पांचवा, अगर हिंदी में बात करते हैं तो यहाँ से जो शुरुआत में तुम्हें पोजीशन दी जाएगी वहाँ से लेंगे। अगर हिंदी की बात करते हैं तो अगर हिंदी में देखेंगे तो बाएं से
कौन सा लेटर में देखना है? 14 लेटर देखना है, 14 लेटर। अगर और इंग्लिश में बात करेंगे तो इंग्लिश में पहले राइट लिखा है, तो हम यहाँ इंग्लिश में जो सबसे लास्ट में पोजीशन दी होगी वहाँ से लेंगे। याद रखना हमेशा, अगर तुम इंग्लिश का क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो इंग्लिश के क्वेश्चन में लास्ट में जो पोजीशन दी जाएगी वहाँ से देखेंगे। अगर हिंदी का क्वेश्चन पढ़ रहे हो, हिंदी में पूरा पेपर पढ़ रहे हो, तो हिंदी में जो फर्स्ट पोजीशन दी जाएगी वहाँ से देखेंगे। ठीक है, तो हिंदी में अगर हम बाएं से 14 लेटर लेते हैं तो 14 लेटर को क्या बताया था? 14 नंबर यानी एन। ट्रिक भी साथ साथ देखते जाना, जितना तुम इनमें ट्रिक यूज करोगे उतना लेटर भी जल्दी से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर हम यहाँ बताया था इंग्लिश में देखेंगे तो लेफ्ट से देखेंगे, यानी लेफ्ट से अगर हम देखेंगे, लेफ्ट से 14 लेटर तब भी एन आएगा। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये बस ट्रिक याद रखना है, एजॉरिटी तुमको कम प्रैक्टिस करनी है, और ये चीज़ ये तुम्हारे इस पूरी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज की ये समझ लो ट्रिक है, और इन्हीं से हमारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होंगे। चलो बार बार क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 13 टू द राइट ऑफ 6 फ्रॉम 13th टू द राइट ऑफ 13 टू द राइट ऑफ 6th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। लेफ्ट एंड ये कहा जा रहा है कि 13th लेटर बताना है किसके? लेफ्ट एंड से 16 लेटर, 6 लेटर से दाएं 13 लेटर बताओ। यानी अगर इसके हिंदी में लिखें तो बाएं से छठवां के दाएं 13वां अक्षर कौन सा होगा? 13वां अक्षर कौन सा होगा? फिर से यहाँ देखेंगे पोजीशन हमारी क्या है? राइट लेफ्ट। डिफरेंट है तो डिफरेंट में सीधा क्या करेंगे? सम कर देंगे। 13 + 6 दोनों का क्या कर देंगे? हम सम कर देंगे। 19 लेटर आ गया। अब 19 लेटर कहाँ से लेंगे? अगर हिंदी में देखोगे तो पहली वाली पोजीशन लेंगे, अगर हम इंग्लिश में देखेंगे तो लास्ट वाली पोजीशन लेंगे। तो अब यहाँ राइट नहीं कर देंगे, राइट से ये बताओ। तो लेफ्ट से हमें, यानी फिर से बाएं से क्या देखना है? 19 लेटर। बाएं से 19 लेटर कौन सा होता है? एस टी, यानी एस, क्योंकि टी पे तो 20 हो जाएगा, 20 से 1 कम करेंगे तो एस। ठीक है, और देखते हैं और क्वेश्चन। इस बार कहा जा रहा है बाएं से 15वें के बाएं चौथा लेटर कौन सा होगा? चौथा लेटर कौन सा होगा? इस बार हमें पोजीशन सेम दे दी, बाएं से सेम पोजीशन में क्या करते हैं? डिफरेंस करते हैं। तो इनमें डिफरेंस करेंगे, कितना आ जाएगा? 15 - 4। अब ये मैं सोचना है कि इससे 4 माइनस करेंगे, 4 से माइनस करेंगे 15 से, जो भी ग्रेटर नंबर होगा उससे माइनस कर देंगे, तो कितना आ गया? 11th लेटर। यानी बाएं से, अब बताया था हिंदी में पहली पोजीशन से ही हम ये लेटर देखेंगे, तो बाएं से 11th लेटर कौन सा आ गया? 11th लेटर के, किंग्स 11 पंजाब। ट्रिक भी साथ साथ यूज करते जाएंगे ताकि जल्दी से जल्दी याद हो जाए। जब भी तुम यहाँ 11 देखो तो 11 ना दिखे तुम्हें, सिर्फ 11 का क्या दिखे? के दिखे, किंग्स 11। ठीक है, तो तुम्हें के नज़र आएगा। ये एक क्वेश्चन हो गया। और देख लेते हैं। जैसे बोला जा रहा है दाएं से तीसरे के बाएं 7th लेटर कौन सा होगा? दाएं से तीसरे के बाएं 7th लेटर कौन सा होगा? फिर से हमें देखो यहाँ पे 2 पोजीशन नजर आ रही है। बस हमें सबसे पहले यही देखना है इन क्वेश्चन में, पोजीशन जो दी जा रही है वो सेम तो नहीं है। अगर सेम है तो माइनस करना है, डिफरेंट है तो प्लस करना है। यानी हमें यहाँ पर भी डिफरेंट पोजीशन नजर आ रही है। 3 + 7 यानी 10th लेटर। फिर से बात आती है 10th लेटर कहाँ से लेंगे? जो भी हिंदी में पहली पोजीशन पे लिखा होगा वहाँ से लेंगे। तो दाएं से हम क्या लेंगे? 10th लेटर। अब दाएं से का मतलब क्या है?
जब हम ABCD लिखते हैं, ABCD और XYZ, तो यहाँ तो होता है लेफ्ट और यहाँ से चलते हैं राइट। तो हमने अभी तक जो ABCD सीखी थी वो हमेशा लेफ्ट से सीखी थी, लेफ्ट से हमें उसकी पोजीशन पता है, लेकिन दाएं से मुश्किल पड़ती है। तुम उल्टा याद करोगे Z Y X, तो इस तरह तुम्हें काफ़ी टाइम लग जाएगा 10th लेटर तक पहुँचते पहुँचते। और हमें बाएं से अगर बात कर दिया, एजॉटी भी जो हमने सीखा है वो बाएं से ही सीखा है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, दाएं वाली जो पोजीशन है इसको हम लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे। लेफ्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगर हम इसको बाएं से निकालना चाहें तो बाएं से निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहली बात, जब भी हम पोजीशन का देखते हैं, पोजीशन इंटरचेंज करने वाले हैं, दाएं से बाएं जब पोजीशन इंटरचेंज करेंगे तो टोटल अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। तो इसका एक प्लस करना, 26 का मतलब 27 हुआ, तो उसमें फिर हम दाएं वाली पोजीशन को माइनस कर देते हैं। 27 में जब 10 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, बाएं से 17th लेटर, यानी अब हमें क्या करना है, बाएं से 17 लेटर अगर हमें पता चल जाए तो वही हमारा दाएं से 10वां लेटर होगा। बाएं से 17, ओ के बाद आएगा P और Q, तो यानी Q जो है हमारा बाएं से 17 लेटर है और दाएं से 10th लेटर है। अगर हम यहाँ पे अब वैसे काउंट करते तो Q तक पहुँचने में 10वां लेटर थोड़ा टाइम लग जाता, तो यहाँ से हमें तुरंत पता चल जाता है बाएं से 7th लेटर कौन सा होगा, Q। अब ये सोच रहे होगे ये 27 क्यों कर दिया इसका, तो ज़रा एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर मान लो 5 लोग बैठे हैं, ठीक है, ये 5 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, ये A है, B है, या कोई भी नाम वैसा ले लेते हैं, अमित, शिवम, सौरभ, मीना, टीना, ये 5 लोग बैठे हुए हैं। अगर हम यहाँ पर मीना या फिर हम मीना की पोजीशन कहें तो मीना की पोजीशन लेफ्ट से किस नंबर पे है, 4th नंबर पे है। अगर हम राइट से पूछें, राइट से किस नंबर पे है, 2nd नंबर पे है। तो जब भी हम पोजीशन का, यहाँ से पोजीशन अगर लेफ्ट से देख रहे हैं तो लेफ्ट से इसकी 4th दिख रही है और राइट से कितनी दिख रही है, 2nd दिख रही है। तो अगर जब पोजीशन का सम करते हैं, लेफ्ट प्लस राइट दोनों का सम करते हैं, तो 4 + 2 यानी 6। अपने यहाँ देखो 5 लोग बैठे हुए थे, जब भी पोजीशन का सम कर रहे हैं तो एक ग्रेटर लेना पड़ता है, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम यहाँ से लेफ्ट से और वहाँ राइट से दोनों का पोजीशन सेम देखना चाहते हैं, पोजीशन, तो हमें एक प्लस करके ही पोजीशन का माइनस करेंगे। जो भी हमें चेंज करनी है, अगर दाएं की चेंज करनी है तो दाएं वाले को माइनस कर देंगे। यही अगर हमें बाएं से यहाँ पूछा जाता और बाद में क्वेश्चन में आ जाता कि दाएं से इसकी पोजीशन बताओ, तो हम बाएं को माइनस कर देंगे 27 से। लेटर हमारे 26 है, इसलिए एक बढ़ा के 27 करेंगे। ये हमें यहाँ से इस क्वेश्चन में थोड़ा सा स्पेशल था कि दाएं से पोजीशन पूछी गई। अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन करवाए थे उसमें सभी में बाएं से पूछे, बड़ी आसानी से हम जवाब दे रहे थे क्योंकि हम सीधा सीधा चल रहे थे। जब उल्टा चलने लगेंगे दाएं से तो थोड़ा सा डिफरेंट आ जाएगा कि यहाँ फिर हम दाएं से नहीं पोजीशन बता पाएंगे, दिक्कत होती है दाएं से गिनने में, तो हम उस पोजीशन को भी हम बाएं से ही कन्वर्ट कर लेंगे 27 में माइनस करके, ठीक है। चलो इस पे भी 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं दाएं वाले। जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं, दाएं से 8वें के बाएं 10वां लेटर क्या होगा, 10वां लेटर क्या होगा। दाएं से 8वें के बाएं 10वां लेटर क्या होगा। फिर से दाएं से और बाएं से, बाएं से तो डिफरेंट पोजीशन है। सबसे पहले यही देखना है पोजीशन कौन सी है, डिफरेंट है, तो डिफरेंट को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। 8 + 10 यानी 18th लेटर। और 18 लेटर कहाँ से लिया जाएगा, जो भी हमें हिंदी में फर्स्ट पोजीशन दिखेगी वहाँ से, यानी ये जो लेटर हमें देखना है दाएं से 18th लेटर देखना है। तो दाएं से हम नहीं गिन पाएंगे तो हम क्या करेंगे, बाएं से निकाल लेंगे। बाएं से इसकी पोजीशन क्या होगी, 27 में 18 माइनस कर देंगे तो 17 यहाँ बचेगा 9।
तो नाइन्थ लेटर सबसे आसान है, नाइन्थ लेटर बाएं से आराम से गिन लेंगे, आई आएगा, आई ही हमारा नाइन्थ लेटर होगा बाएं से नाइन्थ लेटर आई होगा, लेकिन दाएं से 18th लेटर जब गिनोगे तो वो भी आई ही निकल के आएगा। बहुत आसानी से कर लोगे, अगर दाएं से गिनने बैठ जाओगे तो मुश्किल से गिन पाओगे, और हमें पेपर में टाइम बचाना है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया है, और देख लेते हैं इस पे क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है, दाएं से 16वें के दाएं चौथा लेटर कौन सा होगा? चौथा लेटर कौन सा होगा? दाएं से 16वें के दाएं चौथा लेटर कौन सा होगा? सेम पोजीशन याद रखो, माइनस करना है, सेम पोजीशन माइनस करना है। 16 - 4 12th लेटर, तो 12th लेटर कहाँ से लिया जाएगा? जो भी हिंदी में फर्स्ट पोजीशन दी जाएगी। ये लाइन हम हर बार रिपीट कर रहे हैं ताकि तुम लोगों को भी याद हो जाए। तो दाएं से 12 लेटर हमको नहीं आता है, हम नहीं जानते हैं, ठीक है। तो दाएं से 12 लेटर नहीं आता है, बाएं से तो आता है, तो बाएं से निकालेंगे। बाएं से 12 लेटर यानी 27 में हम 12 माइनस करेंगे, 15 लेटर। 15 लेटर सबको पता है हमारा क्या आ रहा है? ओ। बड़ी आसानी से निकाल दिया। अगर दाएं से 12 लेटर गिनने बैठ जाते तो ओ कम से कम यहाँ पे 20 सेकेंड तो ले ही लेते, और ऐसे तुरंत निकाल दिया। ये हो गया, और देखते हैं इनमें कुछ। इसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन है, जैसे यहाँ क्वेश्चन लिखा है, बाएं से 7वें के दाएं 6वें के दाएं 5वें के बाएं 4th लेटर क्या होगा, यानी चौथा लेटर क्या होगा? अभी तक हम क्या कर रहे थे? 2 पोजीशन सिर्फ देती जाती थी और 2 आसानी से हम कर लेते थे, लेफ्ट राइट। इस बार क्या कर दिया है इन्होंने? बाएं से सातवां, फिर उसके दाएं 6वें, के दाएं 5वें, और के बाएं चौथा लेटर क्या होगा। यानी हमें इतनी बार पोजीशन देखना पड़ेगा। तो इसमें क्या करेंगे? काफ़ी मेहनत लग जाएगी। ए से लेके जेड तक लिखो है, अगर अपनी जो अभी तक ट्रिक नहीं सीखी थी उसके हिसाब से। वैसे अभी भी हमने इसकी ट्रिक तो बताई नहीं है। तो करेंगे क्या हम? वही हमने एक लाइन फिर से वही रिपीट कर रहे हैं। हिंदी में जो भी हमारी पहली पोजीशन दी जाएगी उसी को हम क्या करेंगे? रेफरेंस मान लेते हैं, उसी को हम जरिया मान लेंगे, वही हमारी पहली पोजीशन हो जाएगी। तो हिंदी में हम क्या देखेंगे? बाएं से, यानी हम जितना भी देखेंगे सब बाएं से देखेंगे। अब हमने यहाँ बताया, पहले हम देखेंगे बाएं से दाएं ले रहा है, तो बाएं और दाएं डिफरेंट पोजीशन है। पहले हम बाएं का लिख लेते हैं, 7th लेटर है। बाएं से कौन सा ले रहे हैं? 7th लेटर, और उसके दाएं यानी पोजीशन डिफरेंट है, तो क्या करते हैं हम? सम। तो हमने 6 का क्या कर दिया? सम कर दिया है। और फिर से क्या, बाएं से अगर हम यही रेफरेंस लेंगे, हमारा यही रहेगा मेन क्वेश्चन। बाएं से दाएं ले रहे हैं, 6 ऐड कर देंगे। फिर से बाएं से दाएं 5वें, तो फिर से हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, क्योंकि डिफरेंट पोजीशन है, ये भी डिफरेंट पोजीशन है। डिफरेंट पोजीशन में क्या करते हैं? सम करते हैं। फिर से हम एक और पोजीशन रहेगी बाएं से 7 में, यानी बाएं फिर आ गया, तो अब तुम्हारी सेम पोजीशन होगी बाएं, यानी अब क्या होगा? -4th। तो हम ये देखेंगे, एक पोजीशन को पकड़ लेंगे, और वो भी कौन सी पोजीशन पकड़ेंगे? जो पहले लिखी होगी उस पोजीशन को पकड़ेंगे, और हम क्या करेंगे? उसी से हम देखते जाएंगे। अगर डिफरेंट आ रहा है तो जोड़ देंगे, अगर सेम आ जाएगी पोजीशन तो वही माइनस कर देंगे। इसको जरा करके देखो, 7 6 13 प्लस 18 में से 4 गया, 14th लेटर कौन सा है? एन बाएं से। तो हमारा बाएं से 7वें के दाएं के 6वें के दाएं 5वें के बाएं चौथा लेटर एन होगा। ठीक है,
एक और इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। जब बहुत सारे पेपर में पोजीशन दे दी जाए, अब अगर अच्छा यही चीज़ इंग्लिश में आएगी तो इंग्लिश में हमने बताया था पीछे से लेंगे, ठीक है। जो भी इंग्लिश में पोजीशन लिखी होंगी सब पीछे से लेते हुए चले जाना, ठीक है, आसानी से हो जाएगा। फिर से एक क्वेश्चन है, बाएं से 25वें के दाएं 25वें के बाएं 10वां के बाएं 10वां के बाएं 5वें के दाएं 5वें के दाएं 6वां लेटर क्या होगा, 6वां अक्षर क्या होगा। ये इतनी सारी पोजीशन दे दी हैं। बाएं से 25वें के बाएं 10वां के बाएं 5वें के दाएं 6वां लेटर क्या होगा। तो रेफरेंस हमने बताया था, जो भी हिंदी में पहला लेटर लिखा होगा वहाँ से रेफरेंस ले लेते हैं। तो बाएं से हमारा क्या हो जाएगा 25वां। अगर सेम आता है, बाएं बाएं सेम आता है तो माइनस करेंगे 10, क्योंकि सेम पोजीशन में हम माइनस करते हैं। और बाएं से फिर से बाएं आ रहा है तो यानी 5वां भी हम ये 5 भी माइनस कर देंगे। फिर से हमारा ये दायां आ रहा है, दाएं में हम क्या करते हैं, सेम पोजीशन नहीं है, डिफरेंट पोजीशन है, तो डिफरेंट पोजीशन क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। तो ये हमारा आएगा। तो 25 में से 10 गया, 15 में से 5 गया, 10 में से 6 जोड़ देंगे तो 16th लेटर। और 16 लेटर क्या होता है, P, क्योंकि O हमारा 15 है तो O के बाद P आता है, P हमारा 16th लेटर है। तो आज की क्लास में हमने ये तुम्हें बाएं से दाएं ये लेटर और काफ़ी सारी पोजीशन भी दे दी है, तब कैसे लेटर काउंट करेंगे ये आज पढ़ाया है। अब जो इसका नेक्स्ट टाइप है वो हम आपको अगली क्लास में पढ़ाएंगे। और आपको जैसे ये क्लास लगी हो कमेंट सेक्शन में बताना। अगर इसमें कहीं भी कोई तुम्हें कहीं पढ़ाने में कोई गलती हो गई हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते टॉपिक पे ध्यान रहता है। कभी कभी लेटर हो सकता है हमने यहाँ सही लिखा हो, यहाँ गलत टाइप कर दिया हो, वो भी बता देना, वो सिली मिस्टेक है। जैसे कि एक पिछली वीडियो में हुआ था, हम पोजीशन बताने वाले थे आपको ये वाली, और हमने इसको बता दिया था साउथ ईस्ट की पोजीशन। साउथ ईस्ट की पोजीशन ये होती है, तो ये कौन सी पोजीशन बतानी थी, साउथ वेस्ट। तो आप चैनल को सपोर्ट बनाए रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर हमारी क्लासें अच्छी लग रही हैं तो इसको शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।